अब देखते हैं हम लोग कर्तव्य और कर्तव्य के प्रकार। अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कर्तव्य की बात भी आती है और कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जिस चीज पर अपना अधिकार जताते हैं उस वहां पर दूसरे व्यक्ति से यह हम अपेक्षा करते हैं कि वह अपना अधिकार न जताए, उस पर मेरे अधिकार को वह अपना कर्तव्य समझे। इसीलिए एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य हो जाता है। और समाज में जब हम अपने अधिकार जताते हैं और दूसरे के लिए वो कर्तव्य हो जाता है, तो दूसरे के अधिकार के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका सम्मान करें। यही चीज अपने संदर्भ में भी हो जाती है कि अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य की भी बात करें। कर्तव्य एक तरह से नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को प्रतिबंधित कर देता है कि आपको यह काम करना चाहिए। चाहिए बात होता है, करना ही पड़ेगा, ये कर्तव्य में नहीं आता है। परंतु अगर हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और राजनीति शास्त्र के नजरिए से देखें तो यहाँ पर कर्तव्य वह नहीं होता है जो सामान्य तौर पर लोग अर्थ लगाते हैं। आप यहाँ पर आप कर्तव्य से भाग नहीं सकते हैं और कर्तव्य करना आपके लिए एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। यह कानूनी दृष्टि से हो या नैतिक दृष्टि से हो, यह आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। कर्तव्य का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं, एक नैतिक दृष्टि से, दूसरा कानूनी दृष्टि से। नैतिक कर्तव्य के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि यह जो है मनुष्य की नैतिक भावना, अंतःकरण तथा अपना उचित कार्य करने की अभिवृत्ति इसमें समाहित होती है। और नैतिक कर्तव्य के संदर्भ में यहाँ पर कोई बाध्यता वाली बात नहीं होती, कानूनी बाध्यता वाली बात नहीं होती, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य नैतिक कर्तव्य के संदर्भ में बंधा हुआ है। नैतिक कर्तव्य की पूर्ति नहीं होने से समाज की नज़र में निंदा का पात्र व्यक्ति बन जाता है। यह अलग बात है कि कानून के अनुसार उसे दंड नहीं मिलता है, लेकिन समाज में रहकर हम समाज के खिलाफ यदि कोई इसी तरह का काम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो फिर यह स्वीकार्य नहीं होता है, लेकिन हम दंड के भागी नहीं बनते हैं। वहीं कानूनी कर्तव्य के संदर्भ में देखें तो उसका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। नहीं पालन करने के बाद हम दंड के भागी हो जाते हैं और कर्तव्य का पालन अनिवार्य हो जाता है। कानूनी कर्तव्य के प्रकार को देखें तो इसे हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है राज्य के प्रति निष्ठा, राज्य के प्रति भक्ति, या दूसरा आज्ञा का पालन करना, तीसरा टैक्स देना, कर देना। राज्य के प्रति हमारी भक्ति होती है, हमारी निष्ठा होती है कि हम जिस राज्य के नागरिक हैं उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करें, वहाँ पर हमारा भाव भक्त का हो और राज्य को अपना समझें। राज्य के प्रति, अपने कानून के प्रति, अपने संविधान के प्रति किसी भी तरह का विश्वासघात न करें, राज्य के प्रति किसी तरह की स्वाधीनता नहीं करें, इसके ऐसा कुछ नहीं करें जिससे कि हमारे राष्ट्र को आंच आवे, और राजद्रोह जैसी कोई बातें नहीं करें, अपने विदेशी शत्रुओं को राज्य ऐसा कोई काम न करें जिससे कि उसे यहाँ अपना हाथ पांव फैलाने में मदद मिले। राज्य के लिए तो व्यक्ति को बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और सेना के लिए जब कोई विदेशी आक्रमण जैसी कोई बात होती है तो सेना में भर्ती करना भी एक पावन कर्तव्य समझ लिया जाता है। और राज्य में शांति सुव्यवस्था स्थापित रखने में एक नागरिक के रूप में व्यक्ति हमेशा समर्पित रहे, सहायता करे और अपराधियों की खोज करने में पुलिस की सहायता करे, सुंदर समाज बनाने में अपना सहभागिता निभाए। तो इस तरह राज्य के प्रति कानूनी कर्तव्य
हो जाता है लोगों के कि राज्य के प्रति निष्ठा रखें। वहीं आज्ञा पालन की भी अपेक्षा की जाती है कि सच्चा नागरिक राज्य के कानून का कभी अवहेलना नहीं करता है। कानून राज्य के लिए हित में होता है और शांति व्यवस्था स्थापित करना ही इसकी ज़िम्मेवारी होती है। अतः सभी व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह कानूनों का पालन करें, जिससे कि सभी के अधिकारों की रक्षा हो सके। और राज्य के कानून का विरोध नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो हम राज्य में रहने वाले व्यक्ति का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, कानून का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। और यदि यदि यह एहसास हो रहा है कि कोई कानून अनुचित है, तो उसे वैधानिक ढंग से उसके लिए अपनी बात रखना चाहिए। और तीसरा कह सकते हैं हम कि टैक्स देना, कर देना, पेमेंट ऑफ टैक्सेज, यह भी राज्य के प्रति अपना कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है। और ये टैक्स नहीं देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? इसीलिए शासन व्यवस्था के संचालन के लिए राज्य को भी धन की आवश्यकता होती है। इसी के लिए वह तरह-तरह के टैक्स लगाता है और कई तरह के सेल टैक्स देखे होंगे, इनकम टैक्स, होल्डिंग टैक्स, कई तरह के टैक्स होते हैं। और यह टैक्स पब्लिक से अपेक्षा की जाती है कि वह समय पर सो-समय इसका भुगतान कर दें, क्योंकि यह टैक्स जो लिया जाता है उसी अंततः लौट के उसी पब्लिक की शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए सरकार को लौटाना पड़ता है। और अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर यह देश नहीं चल पाएगा, आधारभूत बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति में बाधक हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर भी किसी तरह की विरोध की स्थिति है तो अपना वैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए।